Hello guys, welcome to Bring Up Education. So let me introduce myself. My name is Divyansh Pandey, your maths trainer, and I'm here to help you how to play with mathematics. So here I'm going to start NCERT Ninth Standard Mathematics chapter 4 linear equation into variables. So guys, as you can see that this is the introduction part of linear equation in two variables and बड़े ही खूबसूरत शब्दों में हमारा नाम भी लिखा हुआ है बाय दिव्यांश पांडे ओके एंड तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए एक खूबसूरत सफर के लिए और यहाँ हम चलें so let me tell you first what is linear equation. So guys, linear equation is an equation between two variables that gives a straight line when plotted on a graph. तो इसे हम चलिए हिंदी में भी समझते हैं कि ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं. लीनियर इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का जो हमें क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन जब भी हम इसे किसी भी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. तो एक बार और समझने की जरूरत है क्या भाई? तो चलिए एक बार और आपको समझाते हैं. लीनियर इक्वेशन क्या है? ये एक दो वेरिएबल्स के बीच का इक्वेशन है जो हमें क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन जब भी हम इसे किसी भी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. ओके सो गाइस, अब हम सोच रहे हैं कि आपकी जान पहचान थोड़ी और बढ़ाया जाए लीनियर इक्वेशन से. सो आगे बढ़ने से पहले here's a serious and very important instructions for you all, and you should strictly follow my instructions. Okay. So first instruction, सो रहे हैं भाई साहब टूट जाइए. एंड सेकेंड, हाथ में पेन और पेपर उठा लीजिए. एंड थर्ड, बड़ी मजेदार बात है भाई. सो भैया मैथ्स ना बड़ी ही इमोशनल और प्यारी चीज है. इसको पढ़ते पढ़ते अक्सर लोग कभी कभी खो जाया करते हैं. पता नहीं कहाँ खोते हैं, शायद लव लाइफ में और ऑल. बट भाई साहब, एक डायलॉग सुने हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं. समझ रहे हो ना आप लोग? तो बाकी मजाक एक तरफ एंड बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ. आई होप यू ऑल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस as well as I told you. So let's begin. Okay. So guys, here you can see linear equations in one variable. But हमें तो पढ़ना था linear equation in two variables. But भाई साहब, चलिए पहले छोटे भाई को समझते हैं. हो सकता है बड़े भाई खुद ब खुद समझ में आ जाए. ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि छोटे भाई क्या कहना चाहते हैं. ओके देन, सो गाइस, लीनियर इक्वेशन क्या है? linear equation is basically a polynomial equation. Okay. एंड जिसको नहीं पता है पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा विवरण. अरे बड़े स्टाइल से है भाई. तो आप देख सकते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ये भाई साहब कहते हैं इफ एनी वेरिएबल हैव पावर वन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल इक्वेशन. अगर कोई भी वेरिएबल वन पावर रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल इक्वेशन. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में तो भाई साहब हम लोग पढ़ लिए. अब आगे देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या कहना चाहते हैं. तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, जहाँ की ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. जहाँ ए है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता. ओके, तो भाई साहब यहाँ पे चलिए ढूंढना जाए कि यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है भाई. ओके, तो बड़े ही जोरों से किसी के दिल की आवाज हमारे दिल तक पहुंच रही भाई. किसी ने एक्स बोला. हाँ, बड़े समझदार हो यार तुम लोग, बहुत ही आगे जाओगे. बड़े ही फट से मतलब जवाब दे दिया. तो भैया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है. और एक्स की पावर कितनी है? वन. ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके,
बट भाई साहब किसी ने ये नहीं सोचा कि एक्स की टू द पावर 1 है तो इसे सर लीनियर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको, चिंता ना करिए। तो यहाँ पे हम x टू द पावर जो 1 है इसे लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो आप समझ गए होंगे इतना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि x यहाँ क्या कहा जाता है भाई, x इज अ वेरिएबल। ओके, a क्या है भैया, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, आइए देखते हैं b और c क्या है। तो b और c यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट। ओके, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड आप इसको इसको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता आपके ऊपर कि आप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी ही रखिए। ओके, आप 0 भी पुट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हमने बताया पिछली स्लाइड में। ओके, तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम एक ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे मिलता है एक्सप्रेशन आपको x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे कि आप पुट करके देख सकते हो आपका आंसर यही आने वाला है। ओके, एंड आइए चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की ओर। अगर हम a की जगह 5 एंड b की जगह 4 रखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है भैया। तो भाई साहब कितनों ने लगा चुका होगा, कितनों का आ चुका होगा, तो हम आंसर रिवील ही कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हियर इज एन आंसर 5x plus 4 equal to 0। ओके, सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं x plus 3 equal to 0 and 5x plus 4 equal to 0, इसे हम क्या कहेंगे। So guys, this both are what? Linear equations in one variable. Okay? आप यहाँ तक समझ गए। तो भाई ये तो हो गया एक ओवरव्यू अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बट हमारा टॉपिक क्या है भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, यानी कि छोटे भाई को तो पढ़ लिए, बड़ा भाई को अब चलते हैं पढ़ने। ठीक है, लीजिए बड़े भाई यहाँ पे प्रकट हो गए। ठीक है, एंड बड़े भाई जैसे यहाँ पे प्रकट हो ही गए हैं तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि आप छोटे भाई के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा था कि उसमें क्या होगा, केवल एक वेरिएबल होगा। लेकिन इस बड़े भाई में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो भैया नाम से ही इसमें भी पता चल रहा है कि इसमें कम से कम दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए। तो जैसा कि आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, so guys, here x and y is what, x and y are variables। okay, and a is what, coefficient of x। okay, and b is what, coefficient of y। okay, and c is what, c is constant। okay, तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, बहुत ही उम्दा कलाकारी दिखाई है हमने। तो आगे चलते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेयर ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको नोट करना चाहिए। ओके, जहाँ की ए और बी 0 नहीं हो सकता। ओके, एंड इसे मैथमेटिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 भी कहा जाता है। सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे छूट गया है, तो लिख लेना बाय मिस्टेक। एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, तो जैसा कि यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा।
तो आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल है टू वेरिएबल्स पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एक्सप्रेशन प्रकट हो चुका है। एंड चलिए आगे चलते हैं, इस पे भी हम एग्जांपल्स करेंगे। सो गाइस, जैसे पिछले छोटे भाई में हमने कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए थे आपको, वैसे ही बड़े भाई में भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। ओके, सो गाइस हमारा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, जल्दी से कैलकुलेट करके आप देखो। तो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत टैलेंटेड है एंड यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सो गाइस लेट टेक a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 3। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह नहीं दिख रहा है? सो आपका ये डाउट भी हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ओके, तो अगर हम a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 4 रखते हैं, तो भाई साहब हमारा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? आइए देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है 0x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। बट मैंने पहले ही बोला था a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आने वाला था, 4 इक्वल टू 0। बट ये क्या है, गलत है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ऐड नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। ओके, तो चलते हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया था भाई साहब कि आपको सेकंड एग्जांपल के लिए कुछ बताऊंगा कि वो कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह दिख रहा है, बट हम इसे कहाँ काउंट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं। हमारा हमने क्या रखा था, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3। ओके, बट हमारा एक्सप्रेशन क्या मिला था, x प्लस 3 इक्वल टू 0। पर मैंने जैसा कि बताया कि आपको कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह लग रहा है। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उससे। बाकी अगर आपको आगे और भी डाउट है तो मैं आपको एक और पॉइंट से क्लियर कराता हूँ। भाई साहब मैंने ये तो नहीं ना कहा था कि आप इस एक्सप्रेशन को यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 को आप x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते ना। मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, आप लिख सकते हो एंड ऐसा आप लिख के कहीं भी स्टेप में दिखा सकते हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड यहाँ यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त होने यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा समाप्त होने पे आया है। एंड आई होप ये इंट्रो पार्ट आपको समझ आया होगा। आप लोग वैसे आप लोग को ज़्यादा बोर ना करते हुए, हालांकि आप लोग हुए तो नहीं होंगे, बड़ी मस्ती से पढ़ाई की हमने साथ में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ मेरे साथ बने रहेंगे। ओके, एंड मैं उसे ज़्यादा ही इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, तो अपना सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। ओके, so thank you so much guys for being here with me. Okay,